मैं श्वेता कर प्राणी योगी आज इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मेरे पास कई तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं कि मैम आप बताइए प्लीज़ ओम चैंटिंग कैसे करनी है। तो आज की वीडियो मेरे उन सभी फैंस के लिए जो ये जानना चाह रहे हैं कि हम ओम की साधना कैसे कर सकते हैं। ओम की साधना करने के कई नियम हैं, जिसमें से कुछ 1, 2, 3 तरीके आज मैं आपको सिखाऊंगी। फिर आपको अपनी इच्छा के अनुसार, सहूलियत के अनुसार जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह मैं करूँगी अपने गुरु जी का आह्वान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे मैंने परसों आप सभी को अपनी वीडियो में सिखाया था कि सबसे पहले जब हम उठते हैं तो हमको सबसे पहले ओम की साधना करनी चाहिए और हमको वो जो स्वर हमारा चल रहा हो वही स्वर वाला पैर हमको सबसे आगे निकालना चाहिए। ऐसा क्यों? मैंने आपको क्यों बताया कि सबसे पहले ओम का गुंजन करना चाहिए? क्यों? इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज इंसान टीवी से कनेक्ट है, मोबाइल से कनेक्ट है, बाहरी दुनिया से कनेक्ट है, हर न्यूज़ से कनेक्ट है, बैड न्यूज़ से कनेक्ट है, गुड न्यूज़ से कनेक्ट है, सभी चीज़ों से कनेक्ट है। अपने अपने तरीके से सभी अपनी जीवन की दिनचर्या गुजार रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं से कनेक्ट है। लेकिन उस यूनिवर्स से, उस परमपिता परमात्मा से आज हमारा कनेक्शन टूट गया है। आज हम कनेक्ट है तो केवल उसी लेवल पर कनेक्ट है कि हमारा कनेक्शन केवल दिया लगाने, अगरबत्ती लगाने तक ही सीमित हो गया है। लेकिन वाकई में कनेक्शन क्या है? जो कनेक्शन हमारे जो हमारे अंतर मन को आराम दे सके, आज वो कनेक्शन को हम भूल गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, आपको देना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ एक मेरी छोटी सी कोशिश, एक मेरा छोटा सा प्रयास, जिससे मैं जोड़ना चाहती हूँ आप सबको यूनिवर्स की उस एनर्जी से जो कि ओम के रूप में विख्यात है। और यूनिवर्स की उस एनर्जी के साथ जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो हमारे जीवन में भूचाल यानी बहुत ज़्यादा अमेजिंग परिवर्तन आता है। मैंने खुद कई सालों से ये अनुभव करती आ रही हूँ। जब हम सोकर उठते हैं तब हम मोबाइल से ना कनेक्ट होकर, पेपर से ना कनेक्ट होकर, घर में किसी भी सदस्य से ना कनेक्ट होकर, कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए जब हम उस परमपिता परमात्मा से कनेक्शन करते हैं तब हमारे जीवन में तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, सब कुछ परिस्थितियाँ अपने आप हमारे अनुकूल होने लगती हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा प्रयास ओम की साधना। नंबर 1 तरीका है कि आपको गहरी सांस लेनी है 9 बार। कमर, पीठ, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहे और 9 बार गहरी गहरी सांस लीजिए। इस तरीके से सांसों की गति बिल्कुल धीरे आपकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। ना आपके कंधे हिलने चाहिए, ना आपका हाथ हिलना चाहिए। मन एकदम से खुश होना चाहिए और मन के अंदर गुंजन चलना चाहिए। ओ 1 राउंड। फिर गहरी सांस, इनहेल, एक्सेल। ओ फिर इनहेल, फिर एक्सेल, फिर ओ फिर इनहेल, फिर एक्सेल, फिर ओ
ऐसा ऐसे करके दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हो। पहले 9 से, फिर 11 से। पहले आप स्टार्ट करो केवल 3 से, फिर करो 5, फिर करो 7, फिर करो 9, फिर करो 11। और एक टाइम ऐसा आएगा आपको ऐसा लगेगा ऑटोमेटिक टाइम इतना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको बहुत सारी प्राप्ति होगी। आप पाओगे कि आपका बीपी कम हो रहा है, आपकी डायबिटीज कम हो रही है, माइग्रेन वालों को माइग्रेन सही हो रहा है, जिंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, आप खुश रह रहे हो। जब आप ये पाओगे तो फिर आपका मन लगने लगेगा, आप ऑटोमेटिक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओगे। ब्रह्म मुहूर्त में आपका मन कहने लगे इसको करो, क्योंकि इसको करने से अपन को एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्शन होकर वो सुप्रीम एनर्जी हमको एनर्जाइटिक करती है। दूसरा तरीका दोस्तों, आप जीभ को तालू से लगा सकते हैं। जीभ को तालू से लगाकर गहरी सांस भरकर, पहले आप गहरी सांस भरिए, जीभ को तालू से लगाइए, डीप इनहेल कीजिए, दांतों में बालों के बराबर गैप कीजिए और गुंजन कीजिए ओम। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके स्टार्टिंग भी पहले 3 से करनी है, फिर 5 से करनी है, फिर 7 से करनी है। आप जब ऐसा करोगे आप पाओगे कि आपके चेहरे पर ग्लो बढ़ गया है, आपके चेहरे पर तेजस्ता आ गई है, मन शांत हो गया है और बीमारियों से मुक्ति मिलने लगी है। आप करिए मेरे साथ इनहेल, जीभ को तालू से लगाइएगा, दांतों में बाल बराबर गैप, आप इसकी भी अवधि धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 7, फिर 9, फिर आपके मन को खुद ही अच्छा लगने लगेगा, आपका मन खुद आपको गाइड करेगा। तीसरी विधि है, इसको शायद सभी लोग जानते होंगे। अपनी तीनों उंगलियां आपको आंखों पे रखनी है, एक उंगली फोरहेड पे रखनी है, पीछे उंगली यहाँ पर आपको होठों के पास में रखनी है और अंगूठा आपको कान के पास रखना है और गुंजन करना ओम। ये वाली साधना आप आकाश के नीचे बैठकर करेंगे तो आपको ये तुरंत फल देगी। इसको भी आपको ऐसे करनी है, इनहेल भी करना है। इससे पहले आपको इनहेल करना है, उसके बाद इनहेल को भर के सांस को अंदर भर के बंद लगाकर ओम का गुंजन करना है। तो बस आप मेरे को कमेंट्स करके बताइए मेरी ये साधना है जिसकी मैंने ओम के गुंजन के 3 तरीके बताए हैं, जिससे आप लोगों का बीपी, डायबिटीज, थायराइड, सर्वाइकल जो भी बीमारी है, यहाँ तक कि कैंसर भी, और आप कैंसर के इलाज में भी इस ओम साधना का यूज करते हैं और लगातार इसको करते रहते हैं 1 महीने तक, आप पाएंगे कि 1 महीने तक आपकी रिपोर्ट बहुत कम हो जाएगी या नॉर्मल होना चालू हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी साधनाएं पसंद आ रही हैं जो मैं बीमारियों के ऊपर बना रही हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कमेंट्स मेरे को एक नई ऊर्जा से भर देता है और मेरा मन करता है कि मैं वीडियोस और बनाऊँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अपन करते हैं प्रार्थना, कमर पीठ गर्दन सीधी कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, माँ कदाचित् दुःख भाग् भगवते नमः। सभी लोगों को मेरा राधे 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 राधे।